ने भगवान का ब्रह्म का नाम लेकर के ही कुछ प्राप्त किया है। गोस्वामी लिखते हैं संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। राम भगति जगे 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। लेकिन चहूँ चतुर कहाँ नाम आधारा। देखिए 4 भक्त कौन कौन से हैं, आइए थोड़ा चिंतन करें। एक भक्त वो होते हैं अर्थार्थी, अर्थात अर्थ की कामना से कि भगवान हमारी दुकान चल जाए, हम करोड़पति बन जाएं, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ऐसे लोग भी किसी राम राम को जप करके और अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं, उनको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। दूसरे भक्त कौन होते हैं? आर्त, अर्थात दुखी लोग। दुखी लोग भी भगवान का राम 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 कह करके अपने दुख को दूर कर लेते हैं। ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा जाता है। तीसरे भक्त कौन है? जिज्ञासु। राम क्या है, हम क्या हैं, और इस तरह से जो उनकी जिज्ञासा होती है वो अपने शांत कर लेते हैं इसी राम राम को कह करके। और चौथे भक्त कौन है? चौथे भक्त वो हैं जो ज्ञानी होते हैं, अर्थात जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उनको ना तो वो अर्थार्थी है, अर्थात अर्थ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, न वो आर्त हैं, न वो दुखी हैं, और न वो जिज्ञासु हैं जो राम को भज करके राम ही हो गए हैं। उन्हें ज्ञानी भक्त कहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिनको चाहिए वो है अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। तो भगवान का नाम ऐसा है कि जो कुछ भी इच्छा करोगे, राम जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। अब रही बात ये कि हमारे पास क्या कमी है, उस कमी को लेकर के बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कुछ याचना करते हैं तो भगवान से तो ही करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन भगवान का वाणी क्या है कि मैं सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। अर्थात को अर्थ मिल जाता है, आर्थ का दुख दूर हो जाता है, और जिज्ञासु की पीछा ज्ञान शांत हो जाता है। और ज्ञानी कहते हैं राम भगत। लेकिन सब मुझे अच्छे हैं, लेकिन सबसे कौन सा प्रिय है कि वो राम भंडारा करे, राम राम करे, लेकिन भगवान से न चाहे और भगवान को ही मांग ले, वो सबसे अच्छा होता है। राम भगति जगे 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। अचहूँ चतुर कहा नाम आधारा, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान का प्रिय कौन है? क्यों? कारण क्या है कि अर्थार्थी को अर्थ मिल गया तो भगवान को छोड़ देता है, कोई मतलब नहीं है। हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारी दुकान चलने लगे, कोई मतलब नहीं। दूसरा आर्थ, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हमारी इच्छा पूरी हो गई और भगवान चले गए, कोई मतलब नहीं। जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत हो गई, कोई मतलब नहीं। और ज्ञानी कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, अब बसहु निरंतर दास मन निज राहुर उर्गे। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो सभी कामनाओं से मुक्त हो चुका है और सिर्फ मेरा भगवान का मेरा नाम लेता है, मैं क्या करता हूँ, वो मेरा निजी घर होता है, अर्थात मैं उसके हृदय में बैठ करके सदा विश्राम करता हूँ। अब बंधुओं, हमें विचार करना है कि हम भगवान से मांगे, ठीक है, अच्छी बात है, और भगवान से यदि हम
कुछ न मांगे तो वो सबसे बड़ा भक्त होता है। क्या है? आइए, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा है कि देखिए, जिस समय मन और शत्रु का ये साधना पूरी हुई, भगवान ने कहा भाई तुमने राम राम जपा है, सारा जीवन तुमने मेरे नाम में लगा दिया है, अब मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? क्योंकि भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं ना। तो क्या कहते हैं महाराज? मन क्या कहते हैं? चाहूं तुम्हें। फिर क्या क्या रुक गए? यदि इतना कह देते चाहूं तुम्हें, अर्थात क्या है कि भगवान को जो चाहता है, लेकिन हुआ क्या कि चाहूं तुम्हें समान सुत, बस बात गई। कारण क्या है कि चाहूं तुम्हें, यदि सिर्फ इतना कह देते कि भगवान मैं आपको चाहता हूँ, और भगवान यदि उनके पास आ जाते और भगवान स्वयं उनका हो जाते, तो क्या फिर बताओ भगवान कभी जाते? यदि सुध मांगा तो सुध कितने दिन रहेगा? एक दिन भगवान से मांगी हुई चीज, ध्यान रखना, यदि आप कुछ भगवान से मांगते हैं, सब कुछ मांगो, अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखना इस संसार में जाते समय तुम कुछ ले ना पाओ, सारा का सारा सब यही धरा रह जाएगा। इसलिए मांगो, अच्छी बात है, लेकिन क्या मांगो? ऐसा मांगो जो तुमसे कभी कोई चीज छीन न सके, और वो है केवल भगवान। यदि तुमने भगवान के अलावा कुछ मांगा तो सारा का सारा एक समय छिन जाएगा। यदि कहते चाहूं तुम्हें, बोलो भगवान जब खड़े हैं सामने तो वो भी पूरी हो जाती, लेकिन क्या किया कि चाहूं तुम्हें समान सुत, और जब भगवान चले गए तो महाराज दशरथ को क्या हुआ? बिलखना पड़ा कि नहीं बिलखना पड़ा? बंधुओं, कहने का भाव ये है, एक बार क्या हुआ, मांगना अच्छी बात है, पूरी होगी कामनाएं, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा कछु, लेकिन ये विचार लो कि हम मांग तो रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी मांगी हुई थी कितने दिन ठहरेगी? मांगो साथ साथ में, और ये भी कह दो भगवान कि जे ही मेरे हो। ध्यान रखना, ये सूत्र हम आपको दे रहे हैं। मांगो, खूब मांगो, लड़का मांगो, धन मांगो, पत्नी मांगो, परिवार मांगो, लेकिन वो यदि धन तुम्हारा काल बन जाए तो क्या करोगे? वो पत्नी तुम्हारी नरकगामी बना दे तुमको, क्या करोगे पत्नी? फिर क्या रास्ता है? देखिए, नारद जी ने मांगा भगवान से, और क्या मांगा था आप सब जानते हैं। विवाह कराने के लिए उन्होंने भगवान से याचना की थी, और आगे और भगवान देने को भी तैयार थे, लेकिन हुआ क्या कि नारद जी का थोड़ा सा मन जगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विवाह हो जाए और कहीं मुझे सारा का सारा कुछ खेल पलट जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या क्या कह दिया अंत में कि भगवान मैं मांगता तो ये हूँ, मैं मांगता तो धन हूँ, मांगता तो पुत्र हूँ, मांगता तो वैभव हूँ, लेकिन भगवान जे ही मिले हो। ध्यान देना, बस ये चौपाई पर विश्राम कर देंगे कि जे ही मिले हो। तुम मांगो, अच्छी बात है, लेकिन बाद में कह दो भगवान ये मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि मेरा किसमें हित है, धन मिलने में हित है, पुत्र मिलने में हित है, या कि मेरा मकान बनने में हित है। मैं मकान बनाऊं, मकान मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या फायदा इसे मांगने से? इसलिए ज्यादा अच्छा ये है कि जे ही बीजे हो। ध्यान देना, इस सूत्र को ले जाना आज, और इस चौपाई को याद करना, और कुछ भी मांगना और साथ में ये जरूर कह देना कि जे ही बीजे हो ना तो हित मोरा अकरऊ सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने क्या किया? फिर कहा नारद हित नहीं होगा, मैं अब तुम्हारा तुमको दूंगा जिससे तुमको परम हित होगा। बंधुओं, कहने का भाव हमारा ये है कि भगवान से मांगना अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये कह दो भगवान मांग तो रहा हूँ कि तो मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो मांग रहा हूँ वो मेरा काल बन जाए।
इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि जो उचित हो तो दो और ना उचित हो तो ना दो। मेरा जय में हो तो वो करो, ये बात पर हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि राम नाम को कल्प तरु। ये आप जो राम 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 लिखे हुए ना, ये क्या है? ये कल्प तरु है, कल्प तरु। कल्प तरु का मतलब होता है जो कल्पना करोगे वो मिलेगा। अब रही बात कि हमें क्या मांगना है, ये तुम्हारे ऊपर है। राम नाम को कल्प तरु और कलि कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कल्प तरु का मतलब होता है, एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन जंगल से बाहर गए, एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। बैठे रहे, मन में संकल्प हुआ कि भगवान मैं अकेले हूँ, यहाँ कोई मेरी पत्नी बन जाए, कोई लड़की आ जाए जिससे मैं शादी कर लूँ, मेरा जो है दिन बहुत अच्छा कटेगा। बस ये कल्पना की और एक 16 साल की लड़की वहाँ पर खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए कि वो कहाँ पर बैठा था? कल्प तरु में बैठा था। उसे ये पता नहीं थी ये कल्प वृक्ष है, उसे ये पता नहीं था कि राम नाम कल्प वृक्ष है। जो मैं इसके सामने कहूँगा वो मेरी पूरी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद, 2-4 साल बाद, जब पुत्र नहीं हुआ तो फिर भगवान से याचना की कि भगवान कोई पुत्र नहीं हो रहा, कृपा करो एक पुत्र हो जाए। बस उसी रात में पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद बच्चा खेलने लगा। क्योंकि कल्पना जो कहा वो हुआ। इसके बाद क्या हुआ? बच्चा बड़ा हुआ, 15-20 साल का हो गया। उसने सोचा कि भगवान एक आंगन में एक बच्चा हो जाए, नाती हो जाए, बधू आ जाए, सब कुछ पूरा होता चला गया। अच्छा बताओ, जितने यहाँ लोग बैठे हो सब तुमने पहले कल्पना की थी कि शादी हो जाए, फिर कल्पना की थी कि हमारा बच्चा हो जाए, फिर कल्पना की थी बच्चा बड़ा हो गया अब बहू आ जाए। सब पूरा हो रहा है। अब क्या हुआ? लास्ट में हमारी ऐसी अवस्था आ गई, 70-80 पार हो गए। अब कहते भगवान अब हमारा जीवन जो है शांत हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, और इस जंगल में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिजली गिर जाए, फिर क्या होगा? इससे अच्छा है कोई मकान बनवा दो। तो बस क्या हुआ, जैसा ये कहा उन्होंने कि बिजली कहीं गिर न जाए, एक बादल हुआ और घड़घड़ा करके बिजली आई और जो है सब कुछ चट गई। कितना वो बुद्धिहीन था, ये सोच रहा था कि जैसा जैसा मैंने सोचा वैसा वैसा हुआ, और अंत में कहीं ये सोचता कि भगवान इतनी उम्र हो गई है, जीवन जा रहा है, अब अंतिम समय आप दर्शन दो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो बोलो, यदि सब कल्पनाएं पूरी हो सकती हैं तो क्या ये कल्पनाएं पूरी हो जाती? ये कितना बुद्धिहीन था। मांगा तो क्या मांगा और क्या कल्पना की? शायद इसी तरह से हम आप खूब मांगे, सब कुछ करें और कहते भगवान सब कुछ दे रहे हो, एक बार आप भी दर्शन दे दो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम राम की जय, राम राम की जय।